दिवाली से पहले घर में रखे 5 मूर्तियां रातों रात बन सकते हैं करोड़पति। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हर एक चीज हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डालती है। जिस तरह पौधे, फूल और सूर्य यंत्र जैसे सामान घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, उसी प्रकार टूटी फूटी वस्तुएं और बंद घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। ठीक इसी तरह वास्तु में कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि घर में आती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार भी होता है। यही कारण है कि ज्यादातर अमीर धनी लोग इन मूर्तियों को अपने घर में रखते हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर मां लक्ष्मी का आगमन हो और धन लाभ प्राप्त हो, तो इन 5 मूर्तियों को घर पर जरूर रखें। यहाँ हम जानेंगे इन मूर्तियों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, हाथी की मूर्ति। वास्तु शास्त्र के अनुसार पित्तल, तांबे या फिर चांदी या सोने से बनी हाथी की मूर्ति को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। हाथी को धन, वैभव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी मिलती है। इसके साथ ही आमदनी में बढ़ोतरी के मौके बनते हैं। नंबर 2, कामधेनु गाय की मूर्ति। पुरानी कथाओं के अनुसार कामधेनु गायों को सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय माना जाता है। अगर वास्तु की माने तो कामधेनु गाय की मूर्ति घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। नंबर 3, पिरामिड की मूर्ति। वास्तु के अनुसार क्रिस्टल या धातु से बनी पिरामिड घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके साथ ही पिरामिड रखने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जिन लोगों को घर बनाने का सपना होता है वह भी जल्दी पूरा हो जाता है। नंबर 4, कछुए की मूर्ति। कछुआ भगवान विष्णु का कूर्म अवतार माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पित्तल, तांबे या चांदी से बना कछुआ घर में रखने से देवी लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह मूर्ति व्यापार में वृद्धि के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। नंबर 5, गणेश जी की मूर्ति। करोड़पति बनना चाहते हैं तो अपने घर में गणेश जी की मूर्ति जरूर रखें। गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम देवता के रूप में पूजा जाता है। साथ ही मंगल कार्यों की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। इसलिए गणेश जी की मूर्ति घर में रखने से किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती। नंबर और तरक्की मिलती रहती है। नंबर 6, लक्ष्मी जी की मूर्ति। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो घर में देवी लक्ष्मी की मूर्ति जरूर रखें। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी की मूर्ति घर में रखने से हमेशा विष्णु जी के साथ ही स्थापित किया जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी की मूर्ति को वास्तु के अनुसार अकेले भी स्थापित किया जा सकता है। विशेषकर कारोबार या तिजोरी के पास देवी लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है। नंबर 7, उल्लू की मूर्ति। उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। माना जाता है कि घर में उल्लू की मूर्ति रखने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। प्रॉपर्टी खरीदने के अच्छे अवसर भी मिलते हैं। नंबर 8, कुबेर जी की मूर्ति।
ज्योतिष शास्त्र में कुबेर देवता को स्थायी धन का कारक माना जाता है, इसलिए घर में कुबेर जी की मूर्ति भी रखना जरूर चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का निवास भी आपके घर में बना रहेगा, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। दोस्तों, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के बाद भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम। घर से वापस लौट जाती है माँ लक्ष्मी। दोस्तों, चलिए जानते हैं वह कौन से हैं 5 काम। नंबर 1, पूजा के तुरंत बाद ना हटाएं मूर्तियाँ। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के कुछ देर बाद रात में ही पूजा स्थान की चीज़ों को समेटने लग जाते हैं। पूजा की चौकी, लक्ष्मी एवं गणेश जी की मूर्ति को रात में ही हटा देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दरअसल धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा के बाद रात में ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में पूजा के बाद रात में ही पूजा स्थान की सफाई करना अच्छा और शुभ नहीं माना जाता। इसलिए बेहतर है कि हमेशा अगले दिन ही पूजा स्थान की चीज़ों को हटाएं। नंबर 2, लड़ाई झगड़ा या क्लेश ना करें। दिवाली का त्यौहार सुख और समृद्धि का त्यौहार है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए उनकी पूजा की जाती है, लेकिन माँ लक्ष्मी हमेशा उस घर में ही आती है जहाँ शांति का माहौल रहता है और लोगों के बीच प्रेम की भावना बनी रहती है। यूँ तो हमेशा ही घर में शांति का माहौल बना रखना चाहिए, लेकिन दीपावली की शाम पूजा के बाद भूल कर भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जुए और शराब से दूर रहें। कई जगह ऐसी देखने को मिलती हैं कि दीपावली की रात कुछ लोग शराब और जुए में लिप्त हो जाते हैं। दिवाली पार्टी के नाम पर अक्सर ऐसी ही चीज़ों की जाती हैं, जबकि ये उनके साथ उनके पूरे परिवार के लिए सही नहीं है। शराब और जुआ दोनों ही तामसिक कैटेगरी में आते हैं। यूँ तो हमेशा इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन दीपावली की शाम लक्ष्मी पूजन के बाद भूल कर भी शराब नहीं पीनी चाहिए और ना ही जुआ जैसे खेलों में लिप्त होना चाहिए। नंबर 4, झूठ बोलने से बचें। असत्य के मार्ग पर चलना किसी भी मायने में सही नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, माता लक्ष्मी उनसे कभी भी खुश नहीं रहती। दीपावली का त्यौहार माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है, इसलिए इस त्यौहार पर तो भूल कर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर जब खास तौर पर आप माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद तो झूठ बोलना बहुत ही गलत है। नंबर 5, किसी की बुराई ना करें। दीपावली का त्यौहार सकारात्मकता का त्यौहार है। इस त्यौहार पर हमेशा वही काम करने चाहिए जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। कोई भी ऐसा काम भूल कर भी ना करें जिससे घर में नेगेटिविटी फैले। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से घर में नेगेटिविटी आती है, जिसका गलत प्रभाव पड़ता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदा बनी रहे, अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।